वाराणसी में घुसा तेंदुआ, 3 युवकों पर अटैक, 25 लोगों को नोचा, 5000 लोग घर में कैद, 50 पुलिस वाले निगरानी कर रहे हैं। वाराणसी में तेंदुए ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया, 25 लोगों के सामने उसकी पीठ और हाथ को नोच डाला। एलपीजी सिलेंडर प्राइस ड्रॉप, महंगाई से मिली राहत, एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, रसोई का बचत बनेगा आसान, महंगाई की मार झेल रही आम आदमी यानी कि आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर कीमत में कटौती की है। फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत की गिरावट को लेकर देखते हुए किया गया है। इस कदम से करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होने वाला है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये कटौती अगले महीने शुरू हो जाएगी और इसका लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में मिलेगा। इससे घरेलू मासिक बजट का सकारात्मक प्रभाव आप देख पाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर कीमत 892 रुपये 50 पैसे में गिर गई है। वित्त वर्ष 2024-25 की कीमत सबसे कम और स्थिर मानी जा रही है। दिल्ली में 1050, 950 और 100 रुपये की कटौती की गई। मुंबई में 1020, 920 और 100 रुपये की कीमत में कटौती की गई है। 26-27 मई तक भारी बारिश और तूफान मचाएगा कहर, 70 जिलों में हाई अलर्ट जारी हुआ है। देश भर में मौसम विभाग ने मौसम के मिजाज को बदलने की चेतावनी दे दी है। जहां एक और उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी, तेज हवाओं का अलर्ट जारी हुआ है, वहीं दक्षिण भारत में भारी वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है। इन सब के बीच पंजाब, हरियाणा में भी अभी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक, आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। लखनऊ में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26-27 उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में, जिसमें वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, बरेली, अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज शामिल है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत में मौसम अधिक सक्रिय है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र में अगले 5 दिन में भारी या अत्यधिक बारिश की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग के अनुसार 25 से 27 तक केरल में, तटीय कर्नाटक तथा घाटों वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो सकती है, लेकिन अभी भी पंजाब और हरियाणा में गर्मी का कहर जारी रहेगा। 27 मई को लू चलने की संभावना है। जैसलमेर का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। किसानों के लिए चेतावनी है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। तेज हवाएं, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, विशेषकर मक्का, मूंगफली, मूंग, सूरजमुखी और अन्य बागवानी फसलों में फूल और फल झड़ सकते हैं। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव केवल तभी करें जब हवाएं शांत हों। भाजपा एनडीए के डिप्टी सीएम की बैठक, पीएम मोदी मॉनिटरिंग में पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना, मोदी 3.0 सरकार के लिए एक चर्चा का विषय बना है। मोदी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली के अशोक होटल में बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहे। रविशंकर बोले, भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर से जवाब मिलेगा। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाला डेलीगेशन 25 मई से 7 जून तक यूरोप के 6 देशों फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी का दौरा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव आतंकी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में डेलीगेशन भारत से रवाना हो गया है। ये डेलीगेशन 25 मई से 7 जून तक यूरोप के 6 देश फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी का दौरा करेगा। रवाना होने से पहले रविशंकर ने कहा कि हम दुनिया को साफ साफ बताएं कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर निर्दोष भारतीयों पर बर्बरता से हमला हुआ तो जरूर जवाब दिया जाएगा। हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बताएंगे कि आतंकवाद एक वैश्विक कैंसर है और इसका केंद्र पाकिस्तान है। हम भी बताएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर कैसे इनका जवाब दिया जाना चाहिए। ट्रंप मिडिल ईस्ट दौरे के आखिरी दिन यूएई पहुंचे। कल कतर में मुकेश अंबानी से मुलाकात की, बातचीत का ब्यौरा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को मिडिल ईस्ट दौरे
आखिरी दिन यूएई पहुंच गए। यहां अबू धाबी के जायद एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। अबू धाबी में ट्रंप ने शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया। यूएई के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश अमेरिका के एनर्जी, एआई और इंडस्ट्री समेत कई सेक्टर में साझेदार है। यूएई अगले 10 साल के भीतर अमेरिका में $1.4 ट्रिलियन का निवेश करेगा। विराट, अनुष्का ने अयोध्या में रामलला में दर्शन किए। हनुमानगढ़ी भी गए, हाथ पकड़कर मंदिर की परिक्रमा की। 20 मिनट रुके। विराट कोहली और अनुष्का ने रविवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। पुजारियों ने माला पहनाई। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे। दोनों 7 बजे रामलला के दर्शन करते हैं। दोनों गर्भगृह में 10 मिनट रहे। हालांकि राम मंदिर में विराट अनुष्का की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। मंदिर के सीईओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि विराट और अनुष्का को प्रोटोकॉल के अंदर लाया गया है। वरिष्ठ पुजारी संतोष तिवारी ने रामनामी पहनकर उनका अभिनंदन किया। रामलला के दर्शन करके दोनों करीब 8 बजे हनुमानगढ़ी पहुंचे। विराट ने 1.25 किलो लड्डू और फूलों की माला चढ़ाई। पुजारी ने उन्हें सफ़ेद और लाल रंग के फूलों की मालाएं पहनाई। सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अनुष्का को भी पुजारी ने पीले रंग की 2 मालाएं पहनाई हैं, आशीर्वाद दिया। इसके बाद महंत ने दोनों को शॉल ओढ़ाई। विराट अनुष्का का हाथ पकड़ के मंदिर की परिक्रमा करे और 20 मिनट तक वहीं रुके रहे। यूपी के 9 शहरों में यूपीएससी की परीक्षा आज। हाथ के कलावे काटे गए। पहली पाली में परीक्षा खत्म। अभ्यर्थी बोले इकोनॉमिक्स का सेक्शन काफ़ी टफ था। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यूपी के 9 शहरों में करवाई गई है। इसमें आगरा, अलीगढ़, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिले शामिल हैं, जिसमें 466 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दोनों पालियों में 1.92 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। यूपी में इस बार नहीं तपेगा नौतपा। अधिकतम पारा 42 डिग्री के नीचे जा सकता है। 15 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है। इस बार मौसम के लिए खुशखबरी है। पहली बार यूपी में नौतपा नहीं तपेगा। दूसरा, तय समय 2 से 3 पहले मानसून यूपी आ सकता है। आज से यानी 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलता रहता है। लेकिन 15 साल बाद ऐसा होने वाला है कि नौतपा ज़्यादा नहीं तपेगा। इसकी वजह से मौसम में आई तब्दीली है। अप्रैल से शुरू हुई आंधी बारिश का दौर मई लास्ट और जून के पहले सप्ताह में दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आपके लिए खुशखबरी है। गोरखपुर में पेंट एसिड से बना रहे नकली पनीर। 25 लीटर दूध से 40 क्विंटल तैयार करते हैं। एक दिन की कमाई 1.40 यानी 1,40,000 रुपये पहुँच जाती है। गोरखपुर में सिर्फ 25 लीटर दूध से 40 क्विंटल पनीर तैयार किया जा रहा है। फैक्ट्री के हिसाब से बुक्स को देखने में सामने आया है कि हर महीने नकली पनीर बेचकर 42 लाख रुपए की कमाई की जा रही है।